ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन औरतों को नहीं करनी चाहिए। ये 5 गलतियां हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन न केवल व्रतदान और गंगा स्नान के लिए शुभ होता है, बल्कि इसे पुण्य प्राप्ति का अवसर भी माना जाता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह दिन सौभाग्य, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ कार्य करने से पुण्य की हानि होती है और जीवन में कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए महिलाओं को इस पावन अवसर पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए और कुछ गलतियों से बचना चाहिए। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन औरतों को कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक, गंगा स्नान और दान करने में लापरवाही। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि गंगा नदी तक जाना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन ठंडे जल, छाते, पंखे, जूते, वस्त्र, फल, जलपात्र आदि का दान विशेष फलदायी होता है। महिलाएं यदि इस दिन स्नान और दान को नजरअंदाज करती हैं या आलस्य के कारण टाल देती हैं, तो उन्हें इस शुभ दिन के पुण्य का फल नहीं मिल पाता। इसलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 2, व्रत का पालन न करना या व्रत में अशुद्धता बरतना। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से पापों का क्षय होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कुछ महिलाएं इस दिन व्रत तो रखती हैं, लेकिन व्रत के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करती। व्रत में तामसिक भोजन, झूठ बोलना, क्रोध करना या मन में नकारात्मक विचार लाना व्रत को निष्फल बना सकता है। इसलिए महिलाओं को इस दिन व्रत को पूरी श्रद्धा, संयम और सात्विकता के साथ करना चाहिए। आधे अधूरे नियमों से किया गया व्रत लाभकारी नहीं होता। 3, झगड़ा, क्रोध या कटु वचन बोलना। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मन, वाणी और कर्म की पवित्रता बहुत जरूरी होती है। इस दिन महिलाओं को घर में शांति बनाए रखनी चाहिए और किसी से झगड़ा, विवाद या क्रोध नहीं करना चाहिए। खासतौर पर पति, सास, ससुर या बच्चों के साथ कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। यह दिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने का होता है। अगर इस दिन घर में तनाव, अशांति या कलह होता है तो उस घर से लक्ष्मी का वास दूर हो सकता है। 4, धार्मिक कार्यों में लापरवाही या अपवित्रता। इस दिन महिलाओं को विशेष रूप से पूजा पाठ, मंत्र जाप और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। कुछ महिलाएं धार्मिक कार्यों को हल्के में लेती हैं या उन्हें जल्दी निपटाने की सोचती है, जो कि अशुभ माना जाता है। साथ ही अगर महिला मासिक धर्म में हो तो उन्हें धार्मिक गतिविधियों से दूरी बनाकर मन ही मन प्रभु का स्मरण करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में अशुद्धता या उपेक्षा करने से पुण्य के स्थान पर दोष लग सकता है। 5, बासी, तामसिक और अपवित्र भोजन का सेवन। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भोजन में भी सात्विकता का पालन करना चाहिए। बासी, तला भुना प्याज, लहसुन या मांसाहारी भोजन इस दिन वर्जित होता है। कुछ महिलाएं पूजा करने के बाद भी ऐसे भोजन का सेवन करती हैं जो कि व्रत और पुण्य के प्रतिकूल है। इस दिन फलाहार या सात्विक आहार जैसे दूध, फल, सूखे मेवे, खीर आदि का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर शुद्ध रहता है और मन शांत रहता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महिलाएं भूल से भी ना करें ये गलतियां। ज्येष्ठ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अंतिम तिथि होती है और यह दिन धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण न माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रतदान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। खासतौर पर महिलाएं इस दिन विशेष नियमों का पालन करती हैं ताकि उन्हें सुख, शांति, सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति हो। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन की गई पूजा और व्रत से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि इस पावन दिन पर कुछ कार्य ऐसे माने जाते हैं जिन्हें महिलाओं को भूल से भी नहीं करना चाहिए। यदि ये गलतियां की जाएं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महिलाओं को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक, स्नान दान का त्याग ना करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। अगर नदी स्नान संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद दान जरूर करें। विशेषकर जल, पंखा, कपड़े, फल और शीतल पेय पदार्थों का दान करना पुण्य कारक माना गया है। इस दिन स्नान दान न करना अशुभ फलदायी माना जाता है।
दो गुस्सा और कलह से बचें। इस दिन महिलाओं को विशेष रूप से संयम और शांति बनाए रखनी चाहिए। घर में कलह, वाद विवाद या कड़वे शब्द दो का प्रयोग वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई महिला क्रोध करती है या दूसरों को अपमानित करती है तो उसके सौभाग्य में कमी आ सकती है। 3 झूठ बोलना और छल करना वर्जित है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक पवित्र तिथि है। इस दिन झूठ बोलना, धोखा देना या किसी के साथ छल करना पाप माना जाता है। महिलाओं को इस दिन विशेष रूप से सत्य बोलने और ईमानदारी से व्यवहार करने का संकल्प लेना चाहिए। 4 पति या सास ससुर का अपमान ना करे। विवाहित महिलाओं को इस दिन पति, सास ससुर या घर के अन्य बड़ों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। विशेष रूप से पति को कटु वचन या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में अशांति और दुर्भाग्य प्रवेश कर सकता है। 5 मासिक धर्म में पूजा पाठ से दूरी रखें। यदि महिला को मासिक धर्म चल रहा हो तो इस दिन व्रत, पूजा, गंगा जल स्पर्श या किसी धार्मिक कार्य में भाग लेना वर्जित माना जाता है। उन्हें इस दिन शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम करना चाहिए और ईश्वर का ध्यान मन में ही करना चाहिए। 6 बासी और तामसिक भोजन से परहेज करें। इस दिन ताजे और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। लहसुन, याज, मांस, मदिरा, बासी खाना आदि का सेवन ना करें। यह दिन आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन का होता है, इसलिए खाने पीने में शुद्धता बहुत जरूरी है। 7 संध्या समय सोना वर्जित है। इस दिन विशेष रूप से संध्या के समय यानी सूर्यास्त के बाद सोना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से दरिद्रता और आलस्य बढ़ता है। संध्या समय तुलसी पूजा और दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। निष्कर्ष, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आत्मिक शुद्धि और मन की शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं को इस दिन संयम, सेवा, पूजा और परोपकार के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उपरोक्त गलतियों से बचकर यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत किया जाए तो निश्चित ही सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।